नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो श्रृंखला की एक नई सीरीज में, जहां फिलोसफी की चीज़ों को आपके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी, उन चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला क्या है कि पहले देखो, सबसे मेन चीज़ होता है जो सिलेबस को पढ़ के समझ के निकालना सीख गया, वो ऑटोमेटिक पढ़ लेगा और उसको कवर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑटोमेटिक हर चीजें उसकी सुधार हो जाएगी। तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये हिंदी में सिलेबस है, ठीक है। तो इस बहुत से ऐसे यूट्यूब पे मिलेंगे जो इंग्लिश में, तो मैं बैकग्राउंड इंग्लिश में कर ले रहा हूँ, समझा हिंदी में दूंगा, जिससे आप लोगों को फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये इंडियन फिलोसफी का पार्ट है, ये वेदांत फिलोसफी में ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इन चीज़ों का भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद ये वेस्टर्न फिलोसफी में क्या है कि मैंने हमेशा जब वेस्टर्न फिलोसफी पढ़िए, किस तरीके से पढ़ना है, ये पूरा सिलेबस आप देख लीजिए, आपको इसी पर काम करना है, ठीक है। इंग्लिश वाले प्रोडक्ट में मतलब सिलेबस में मैं एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से बांट के करना है, ठीक है। उसके बाद पाश्चात्य नीति शास्त्र है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी है। कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी में श्री अरविंद, इकबाल, टैगोर कैसे पढ़ना है मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी है, ठीक। उसके बाद आपको मिलेगा सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा लॉजिक। लॉजिक इसको किस तरीके से पढ़ना है। अब अप्लाइड फिलॉसफी भी इसमें जोड़ी गई है, तो वो किस तरीके से पढ़ना है, इन चीज़ों पर हम काम करते हैं। अब इंग्लिश में आ गया, ठीक है। तो देखो कैसे हमें पढ़ना है, सिलेबस की एक बार छवि देख लिए। अब हमें करना क्या है कि इंडियन फिलॉसफी जब हम पढ़ते हैं, इंडियन फिलॉसफी की जब बात करते हैं, तो इंडियन फिलॉसफी को हमेशा श्रुति एक चीजें हैं कि यहाँ पर इंडियन फिलॉसफी, ठीक है, इंडियन फिलॉसफी, तो ये वैदिक लिटरेचर यानी वैदिक लिटरेचर के आधार पर ही बेसिक है। तो इसके बेसिक कैरेक्टर को पहले फॉर्मुलेट करके समझेंगे, मेटाफिजिक्स के आधार पर, इपिस्टेमिनोलॉजी के आधार पर, उसके बाद इथिक्स के आधार पर, ठीक है। उसके बाद इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं श्रुति परंपरा, श्रुति परंपरा, और दूसरे को कहते हैं श्रवण परंपरा, ठीक है। श्रवण परंपरा, श्रवण परंपरा में तीन फिलॉसफी आती है, जेसीबी, ठीक है। इसको कहते हैं षड दर्शन, षड दर्शन, ठीक है, षड दर्शन, या सिस्टर फिलॉसफी भी कहा जाता है, सिस्टर फिलॉसफी भी कहा जाता है। हम इसकी डिटेल्स जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यानी जेसीबी कमाने का मतलब कि चारवाक, जैन, बौद्ध फिलॉसफी को एक साथ पढ़िए, एक पेज बनाइए और इन तीनों के हर डायमेंशन लिख के पढ़ने का प्रयास कीजिए। उसके बाद दूसरे में जब सिस्टर फिलॉसफी का बनाएं आप, जब सिस्टर फिलॉसफी का बनाएं, सिस्टर फिलॉसफी, सिस्टर फिलॉसफी के बारे में बात की जाती है, तो वहां पर ये तीन खंड बांट लीजिए। इस तरीके से एक बड़ा सा पेज लीजिए, यहाँ पर सांख्य और योग लिखिए, यहाँ पर न्याय वैशेषिक लीजिए, और यहाँ पर वेदांत मीमांसा लिखिए, ठीक है, वेदांत मीमांसा। उसके बाद यहाँ पर बेसिक लिखिए, इन तीनों के बेसिक फैक्ट लिखिए। बेसिक फैक्ट में प्रवर्तक, फाउंडर कौन है, दूसरी मेन लिटरेचर कौन कौन से हैं, पुस्तक कौन कौन से हैं, ठीक, ये तीनों के होने चाहिए, ठीक। और किस चीज पर, क्यों ये सिस्टर फिलॉसफी कहा जाता है। सिस्टर फिलॉसफी कहने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये एलिमेंट के आधार पर, तत्व के आधार पर, तत्व के आधार पर इनमें समानता पाई जाती है, मतलब जुड़वा बहनों का सिद्धांत है। सांख्य और योग में, सांख्य में 25 एलिमेंट माना जाता है, योग में 26, ईश्वर को लेकर 26 एलिमेंट माना जाता है। तो जब भी पढ़ें इंडियन फिलोसफी तो सांख्य और योग को साथ में पढ़ें,
कंपेयरिंग स्टडी द बेस्ट स्टडी, और आपके हर डायमेंशन क्लियर हो जाएगा। आपको अन्य चीजें, मैं हमेशा कहता हूं कि इसकी पढ़ाई आप फैक्ट विथ कंसेप्ट मत कीजिए, कंसेप्ट विथ फैक्ट चलिए। और इसमें 2-3 चीजें करने की आवश्यकता है। पहले सिलेबस देखिए, ठीक है, उसमें मतलब कंसेप्ट विथ फैक्ट पर काम कर लीजिए। पहले जिस तरीके से कंपेयरिंग बताया कि यदि आप इंडियन फिलोसफी पे काम करते हैं तो सांख्य योग को एक साथ पढ़िए, एलिमेंट के आधार पर सिमिलरिटी है। न्याय और वैशेषिक को इसलिए ये पदार्थ के आधार पर इनमें सिमिलरिटी है। तो न्याय और वैशेषिक को एक साथ पढ़िए। न्याय में 16 पदार्थ, वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ माने गए हैं। तो इनको लेकर चलिए। और यहाँ पर तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स को देखिए, एपिस्टेमिनोलॉजी देखिए, और उसके बाद इसकी इथिक्स की चीजें भी थोड़ी सी देख लीजिए। उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं होगा। वेदांत और मीमांसा का देखें तो दोनों की सिमिलरिटी का बेस क्या है कि ये दोनों वैदिक सिद्धांत पर आधारित हैं, उपनिषदीय चीजों पर आधारित हैं सभी। लेकिन क्या है कि दोनों में सिद्धांत है, ये ज्ञान पर आधारित है और ये क्या है, कर्म पर आधारित है। इसीलिए इसे कर्म मीमांसा भी कहा गया है, ठीक है। तो दोनों को साथ में इस तरीके से कंपेयरिंग करके पढ़िए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक बार अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए, मैं गारंटी दे रहा हूँ। उसके बाद यूजीसी नेट क्या, दुनिया के किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन उठाइए, हर बार पे छक्का मार के आइए। एक बार शिद्दत से इन चीजों को इस तरीके से पढ़ते चलिए। इंडियन फिलोसफी को ऐसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कंटेम्पररी आगे की चीजें की बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये वेस्टर्न फिलोसफी को देखना है। तो वेस्टर्न फिलोसफी को हमें कैसे देखना है, तो थोड़ा सा हम देखें कि वेस्टर्न फिलोसफी को कैसे देखना है, ठीक है। तो वेस्टर्न फिलोसफी को कैसे देखना है, वेस्टर्न फिलोसफी को कैसे देखना है, तो इसको ना ऐसे बांट लीजिए, ठीक है। पहले ग्रीक फिलोसफी कोड वर्ड में लिख देते हैं, ग्रीक फिलोसफी, मिडिवल फिलोसफी, मॉडर्न फिलोसफी और कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी। और तीनों का एक वाक्य है, तीनों के चारों का वाक्य है, आश्चर्य 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 करो तो जानो, जानो, ठीक है। विश्वास करो तो जानो, करो तो जानो, ठीक है। इसका संदेह या शक करो तो जानो, करो तो जानो। इसकी क्या है, तर्क करो तो जानो। ये वाक्य के आधार पर पढ़ना है। यहाँ जैसे ही हम ग्रीक फिलोसफी की बात करते हैं तो इसको 3 भागों में बांट के पढ़िएगा। प्री सोक्रेटिज एज एरा, ठीक है, सोक्रेटिज एरा, ठीक है, पोस्ट सोक्रेटिज एरा, ठीक है। इसको 5 डिवीजन में बांट लीजिएगा, ठीक है। इसको 3 डिवीजन में बांट लीजिए, ठीक। प्लेटो, एक सेकेंड, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ठीक। इसको 3 डिवीजन में बांट लीजिए, ठीक है। और इन चीजों को देखिए। मिडिवल फिलोसफी को बांटना हो, मिडिवल फिलोसफी की बात आए, फिलोसफी की बात आए तो इसको भी 3 डिवीजन में बांटिए, ठीक है। एक तरफ लिखिए अंगस्टीन, दूसरी तरफ एंसेलम और तीसरी तरफ एक्विनास। इन तीनों को इस तरीके से कंपेयरिंग करके और पढ़ते जाइए। इनका आधार हमेशा लिखिएगा श्रद्धा या विश्वास करो तो जानो। इसको डार्कनेस पीरियड ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी कहा जाता है, अंधकार का युग
क्यों कहा जाता है आगे जब मैं पढ़ूंगा, इस तरीके से बांट के पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडर्न का, मॉडर्न फिलॉसफी को कैसे पढ़े, हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि हिंदी के बहुत कम वो है, पाश्चात्य दर्शन हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश बोल देते हैं। मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, इसको दो भागों में तीन भागों में इसको भी बांट लीजिएगा, ठीक है। एक तरफ लिख दीजिएगा बुद्धिवाद, रैशनलिज्म, बुद्धिवाद, ठीक है। दूसरी तरफ अनुभववाद, और दोनों के बीच में लिख दीजिएगा समीक्षावाद, ठीक है। इसके नीचे लिखिएगा डीएसएल, और इसके नीचे लिखिएगा एलबीएच, ठीक। और फिर से इसके अंदर तीन डिवीजन करना है, यहाँ पर डी, यहाँ पर यस, यहाँ पर यल, ठीक है। इसको भी तीन डिवीजन करना है, एल बी एच, ठीक है। इसकी कंपेयरिंग इससे कीजिएगा, इसकी कंपेयरिंग इससे कीजिएगा, और इनकी कंपेयरिंग इससे करके समझिएगा, और दोनों के बीच संबंध जुड़ाने वाले कांट को रख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से पढ़िए, देखिए ऑटोमेटिक फॉर्मेट बनेगा और हर चीज समझ में आएगा। इंडियन इथिक्स की बात कर रहे हैं, इंडियन इथिक्स को कैसे पढ़ना है। इंडियन इथिक्स की जब बात आती है भारतीय नीति शास्त्र को, तो इसको दो भागों में डिवाइड करिए। पहले श्रुति परंपरा इथिक्स, वैदिक इथिक्स, जिस नाम से आप जानते हैं वैदिक नीति शास्त्र या श्रुति परंपरा का, और दूसरा श्रमण नीति शास्त्र, ठीक। श्रमण को तीन भागों में बांटिए, जे सी बी। जे से जैन, चा से चारवाक, और ये हो जाएगा बौद्ध। इसको पढ़िए, इसको दो भागों में बांट लीजिए, ठीक है। वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर का, और दूसरा दार्शनिक फिलोसॉफिकल इथिक्स, नीति शास्त्र। इसको फिर से सिस्टर फिलोसफी के इथिक्स में देखेंगे, सांख्य योग का इथिक्स अलग देखेंगे, उसके बाद न्याय वैशेषिक का अलग देखेंगे, तीसरा वेदांत और मीमांसा का अलग देखेंगे। इसको आप वर्ण व्यवस्था कारण सभी पर इस तरीके से पूरा का पूरा इस फॉर्मेट से चलेंगे, पूरा इथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। वेस्टर्न इथिक्स की बात करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न इथिक्स का ये सिलेबस है, ठीक है। इसको हमें कैसे पढ़ना है, मैं इस चीज को जिक्र कर देता हूँ, ठीक है। तो ये उपयोगितावाद हर चीजें हैं, तो इसको हमें कैसे लेके चलना है। पाश्चात्य नीति शास्त्र, वेस्टर्न इथिक्स को भी तीन भागों में बांटिए। ग्रीक इथिक्स, ग्रीक नीति शास्त्र, ठीक। दूसरा हो गया मॉडर्न आधुनिक नीति शास्त्र, मॉडर्न नीति शास्त्र, और ये समकालीन नीति शास्त्र। इसमें इसको चार चीजों में बांटिए, ठीक। प्री सोक्रेटिक एज का इथिक्स, सोक्रेटिक एज का इथिक्स, और उसके बाद आफ्टर सोक्रेटिक एज का इथिक्स को जो बांट के बताए हैं, इनको इस तरीके से पढ़िए। आधुनिक में अब आप यहाँ पर तीन चीजें, सुखवाद के बारे में, ठीक, उपयोगितावाद निकल के आई, ये संबंध आगे से ही है। उसके बाद कांट भाई आए, और बाकी बचे इसमें हमें पढ़ने का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होना चाहिए इस विषय वस्तुओं को पढ़ने का। नेक्स्ट 5वीं यूनिट क्या है,
5वीं यूनिट क्या है, कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफी। बात कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफी की आती है तो हमें कैसे पढ़ना है। देखिए कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफी कि इसको देखिए 2 भागों में बांटना है। एक तो वेदांत फिलोसफी, वेदांता फिलोसफी पर आधारित जो लोग हैं उनको बांट देना है, ठीक है। जो वेदांतिक फिलोसफी पर आधारित है, जैसे श्री अरविंदो हो गए, अरविंदो हो गए, उसके बाद क्या है स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद हो गए, गांधी हो गए, ठीक। गांधी को इनके साथ न पढ़ के हम अलग गुरुदेव को, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ लें, टैगोर को पढ़ लें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक और है उसी में, लेकिन इस तरीके से पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। इन चीजों को लेकर पढ़ें तो एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन आ गए, राधाकृष्णन आ गए, इन चारों को एक साथ पढ़िए, 1 2 3 4 जो फॉर्मेट बनाए हैं। दूसरा जो डिवीजन होगा, इसका जो दूसरा डिवीजन होगा उसको 2 आधार पर देखिए, ठीक है, उसको बोलते हैं सिमिलरिटी के आधार पर। तो सिमिलरिटी के आधार पर गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर को एक साथ पढ़िए, गांधी और अम्बेडकर को एक साथ पढ़िए। और दूसरा है मानवतावाद, मानवतावाद पर आधारित। तो मानवतावाद पर आधारित कौन कौन से हैं तो उनको देखिए, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गए, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गए, सॉरी, उसके बाद ज्योतिबा फूले हो गए, एम.एन. राय हो गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए। इनको एक साथ लेके पढ़िए, एक अलग अलग फॉर्मेट बना देंगे, आपका साचा बना रहेगा, ऑटोमेटिक हर चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद नेट क्या है, कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी, इसको 4 चेंबर में बांट लीजिए, 4 चेंबर में बांट लीजिए, ठीक है। पहला क्या है कि इसको पहले विश्लेषणवाद के रूप में, ठीक है, तार्किक भाववाद के रूप में, तार्किक भाववाद के रूप में, ठीक है। उसके बाद फिनोमिनोलॉजी, समृद्धि शास्त्र का अलग से बनाइए। उसके बाद अस्तित्ववाद का बनाइए, ठीक है। उसके बाद एक और पार्ट बना लीजिए, ठीक है, जो विशेष है, विशेष बचते हैं, जैसे पीटी स्ट्रोसन हो गए, जो आगे बचे हुए हैं इनमें से कर लीजिए, जिसमें से नीचे तो आ जाएंगे, लेकिन इसको यह इस तरीके से कवर कीजिए। वेटिंगस्टीन को यहाँ पर निपटा दीजिए, एयर का ये सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। अब समृद्धि शास्त्र को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, आस्तिक यानी ईश्वरवादी अस्तित्ववाद और नास्तिक करके, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब फिर इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के इन तीनों को कवर कर दें। नीचे शास्त्र को इसमें रखे जाएंगे, मार्टिन हाइडेगर इसमें आएंगे, किरकेगार्ड इसमें आएंगे। इस तरीके से इन चीज़ों को करके पढ़िए, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी का मेरी किताब बहुत जल्दी आएगी, तो उसमें फॉर्मेट हर चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसको भी देखिए इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इंडिया में महाभारत हो गया, कौटिल्य हो गया, इन चीज़ों को ऑटोमेटिक एक ही फ्लो चार्ट के अंतर्गत इस तरीके से बना के पढ़िए। यहाँ पर देखिए सत्याग्रह, गांधी का सत्याग्रह आ गया, सर्वोदय आ गया, तो वहीं पर निपटाइए। बाबा साहब अम्बेडकर जो गांधी पढ़ रहे थे, वहीं पर इन चीज़ों को एक ही जगह फ्लो चार्ट बना के निपटा दीजिए। डेमोक्रेसी की चीज़ें हैं, सोशलिज्म का है, इसको जब निपटाइए तो आइडियोलॉजिकल फॉर्मेट जहाँ पर आते हैं, डेमोक्रेसी का, लिबरलिज्म का, इन चीज़ों को एक ही साथ निपटाने का प्रयास कीजिए। ये वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब यहाँ पर इसको जब करिए तो प्लेटो का अलग, उसी तरीके से ग्रीक फिलॉसफी का बनाकर, मिडवल का बनाकर
मॉडर्न का बनाकर ये इस तरीके से, मैं मॉडर्न में 4 बनेंगे इस तरीके से करके, जैसे उदारवाद का, मार्क्सवाद का, ठीक है, नारीवाद का, ठीक है, इस तरीके से जो सिद्धांत बनेंगे उनको एक साथ कंपेयरिंग करके इन चीज़ों को बना लेने में ही फायदा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉजिक। लॉजिक का ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, इसको अच्छे से आप पढ़िए। लॉजिक से वैसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लॉजिक से बहुत क्वेश्चन कम आते हैं, रिमेनिंग पार्ट पर काम कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद अप्लाइड इथिक्स से भी बहुत कम आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो कोशिश करिए कि उन चीज़ों को कम से कम यूज कीजिए जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, इस पे कम मेहनत कीजिए, लॉजिक पर कम मेहनत कीजिए, ठीक है। मेहनत किस पे करना है, इस पे भी थोड़ा सा कम कीजिए। जब फॉर्मेट बनाएंगे तो इसको फॉर्मेट बनाकर एक बार अच्छे से देख लीजिए, हो जाएगा। उसके बाद मेहनत किस पे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर मेहनत दबा के करना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, अब ये पूछा जाए कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ा जाए, तो उनको बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। इम्पोर्टेंट बुक्स, महत्वपूर्ण ग्रंथ, ठीक है। तो एक चीज जान लीजिए, एक मेरी किताब है दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन, ठीक है। इस पुस्तक को केवल मेरा दर्शन शास्त्र बाई यादव लिखेंगे गूगल पे तो नंबर 1 पर किताब ये चलती है। आपके लगभग 5 सेक्टर का एक फॉर्मेट लॉजिकल जबरदस्त देगी। किसका किसका देगी, तो आपको इंडियन का मिल जाएगा, कंटेम्पररी इंडियन का मिल जाएगा, कंटेम्पररी वेस्टर्न का मिल जाएगा और वेस्टर्न का मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इस किताब में कुछ कमियां हैं कि कुछ हो सकता है कि थिंकर्स छोटे हैं, इसलिए कि यह पूरी किताब यूपीएससी के जो सिलेबस में है उसको फॉर्मुलेट करके बनाई गई थी, और उसमें जो कंटेम्पररी के जो नए चीजें जुड़े हुए हैं उनको नहीं मिलेगा, नहीं तो बाकी मिलेगी। इसके साथ अलग अलग पुस्तकें हैं, जैसे इंडियन फिलॉसफी की बात की जाए, इंडियन फिलॉसफी में तो आप दत्ता एन चटर्जी पढ़िए, दत्ता एन चटर्जी पढ़िए, सीडी शर्मा पढ़िए, सीडी शर्मा पढ़िए, बलदेव उपाध्याय की किताब है, इसे भी पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम के लोग। उसके बाद उसके बाद वेस्टर्न की बात आती है, तो पहला काम करिए जिसको कंसेप्ट न क्लियर है, शोभा निगम वाली एक बार बेसिक देखना है तो मेरी किताब देख लीजिए, उसके बाद शोभा निगम का थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, तो आपको एक ओवरऑल माइंड सेटअप बन जाएगा। उसके बाद वाई मसीह पर काम कीजिए, ठीक है। इन दोनों पर काम हो जाए तो फिर इंडिया दुनिया की कोई भी किताब पढ़िए आपको बिंदास रहेगा। वेस्टर्न हो गया, अब रही कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफी की या कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी की, तो ये दोनों में आती है बीके लाल की ही, बीके लाल की ही, इसके सिवा कोई विकल्प उस तरीके से नहीं है। या गूगल से सर्च कीजिए, मैं काम कर दिया हूँ लेकिन समय लगेगा, ठीक है। एक बार मिलता है उसको में से मेन पॉइंट बना के लिख लीजिए, मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बाद तो 10-12 किताबों का ऑटोमेटिक निचोड़ दे दूंगा। इथिक्स की बात आती है, इथिक्स की बात आती है तो इंडियन इथिक्स, इंडियन इथिक्स, इंडियन इथिक्स को अलग से पढ़िए, वेस्टर्न इथिक्स को अलग से पढ़िए, ठीक है। पाश्चात्य ये इसके लिए एक वेद प्रकाश वर्मा की किताब बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया से लिखे हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों का क्या है कि हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न इथिक्स, इस तरीके से मुझे याद एग्जैक्ट नहीं पड़ रहा है, उस किताब को मैं आप लोग पूछेंगे बाद में तो दे देंगे, मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो जरूरत उस तरीके से नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार देख लेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें याद रहेगी, ठीक है। तो लॉजिक के लिए जो आप लोगों को सूटेबल लगे उस तरीके से पढ़िए, और सोशल एंड पॉलिटिकल जो बेसिक चीजें हैं ना मैं वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीजों को पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, बहुत
जरूरी था कि एक नई चीज़ों को शुरू करके जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चे हैं, हर यूनिवर्सिटी के हैं, कि इस तरीके से पढ़ा जाए यही। और हमेशा एक ही लास्ट में दो चीज़ें जरूर जोड़ूंगा, आप कुछ मत करिए, 10 साल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रख लीजिए। और दूसरा जो चीज है कि कंसेप्ट विथ फैक्ट काम कीजिए, जैसे क्वेश्चन करना कैसे है, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं इंडियन फिलोसफी काम कर रहे हैं वेस्टर्न, लुटिया डूबेगी ही डूबेगी, रिजल्ट खराब होगा ही। जैसे ग्रीक फिलोसफी के पे काम किए तो एक बार पूरा का पूरा ग्रीक फिलोसफी पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, नोट्स 5 पेज से अधिक, 6 पेज से अधिक नहीं होगा, सामने रखिए, ठीक है, 2 बार 5 बार रिवाइज कीजिए। और उसके बाद वेस्टर्न ग्रीक फिलोसफी के जितने क्वेश्चन है धड़ाधड़ सब होते जाएंगे। उसके बाद ना यूजीसी के यूजीसी नेट का ही नहीं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी का पढ़िए, यूपी का पढ़िए, छत्तीस जिसका पढ़ना है पढ़िए, धड़ाधड़ होता रहेगा, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। एक बार अपना के देखिए, मैं गारंटी बता रहा हूँ, हर कंपटीशन निकालते जाएंगे। तो इसी के साथ एक लाइन फिर कहूँगा कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे पढ़ना है वो चीज़ें सिखाऊंगा। बस इतना करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए कि एक बार एक समय आए कि हम लोग लाइव पढ़ें, तब मजा आएगा। अभी शुरुआत की है और शुरुआत में आप लोग साथ देंगे तो एक समय आएगा कि सब कुछ फ्री मिलेगा। यहाँ सब कुछ फ्री देके जाऊंगा, यानी पूरा फिलॉसफी यूजीसी नेट के लिए भी फ्री पढ़ाऊंगा, पूरा फिलॉसफी यूपीएससी के लिए भी फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुछ लोग कल मैं डिस्कस कर रहा था, कुछ बच्चे थे तो उसमें वो बता रहे थे कि 11th-12th में भी ये फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, तो उनके भी सिलेबस को देख के हम वहाँ पे भी पढ़ा देंगे कि वहाँ से लेकर आज तक के जो भी बच्चे फिलॉसफी के क्षेत्र में हैं, उनको हिंदी बैकग्राउंड के जितने हैं, इंग्लिश मीडियम के बैकग्राउंड के हैं, उन्हें किसी सोर्स की जरूरत न पड़े, कमी न हो। तो इसी के साथ एक ही वचन दीजिए, यदि मैं मेहनत शुरू किया हूँ तो मेरे लिए मोटिवेट रहने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।